चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज हम ना एमसीक्यू कराने वाले हैं बच्चों। ये एमसीक्यू का मैं लेक्चर ले रहा हूँ, इसके पहले ना आपको वो थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। किसी बच्चे की थ्योरी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है ना तो वो टेंशन मत लो, मैं इधर वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, राइट। तो हम एमसीक्यू ना कॉन्सेप्ट वाइज ही कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों मैंने ना ये जो चैप्टर है ना उसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा, 3 पार्ट में। इसमें जो पहला पार्ट है ना वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है बेटा, चैप्टर नंबर 1 2 में। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल आता है ना, ऐसे यहाँ आएगा मैग्नेटिक डायपोल। और मैग्नेटिक डायपोल की कैरेक्टरिस्टिक होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, राइट। तो पहला पॉइंट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दिख रहा है क्या? देखो ये सर, ये मोमेंट दिख रहा है, पक्का दिख रहा है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, राइट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। पर आज का जो लेक्चर है ना इस पर ही है, फिर देखता हूँ टाइम मिले तो दूसरा टॉपिक लेने वाला हूँ, राइट। ये पहला पार्ट है, हमारा पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट आएगा बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। हाँ, मेरे साथ पॉइंट लिख जाओ। अर्थ वो एनसीईआरटी में आर्टिकल 5.4 है, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। एंड फिर थर्ड पॉइंट है ना वो है मैग्नेटाइजेशन। जैसे चैप्टर नंबर 3 में पोलराइजेशन था ना, वैसे मैग्नेटाइजेशन। तो जो थर्ड नंबर का पॉइंट है ना उसका मैंने नाम दे दिया मैग्नेटाइजेशन, राइट। तो हमें ये चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक करने हैं, राइट। कौन से समझ में आ रहा है? और ये जो मैग्नेटाइजेशन है ना इसमें हम 3 सब्सटेंस पढ़ेंगे बेटा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया, पैरा एंड फेरा। समझ में आ रहा है? इसमें 3 पढ़ेंगे बेटा, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। मतलब 3 टाइप के बॉडी पढ़ेंगे। डाया पैरा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, डाया, पैरा एंड फेरा, मतलब फेरा में हो सकते हैं। डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। चलो ये समझ में आ रहा है? यस। तो हमारा ये जो चैप्टर है ना वो 3 टॉपिक में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो इसका मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ बेटा ना, देखते जाओ। तो ये जो बाकी के 2 है ना वो हमें टाइम मिलेगा ना तब वो उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम पहला वाला पढ़ा रहे हैं बेटा, इसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, राइट। तो नोट कर लो बेटा, इसमें कितने एमसीक्यू करने हैं हमें? 1 2 3 5 19 21 22 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। ये जो नंबर ऑफ 7 एमसीक्यू है ना वो एक ही पैटर्न के है जो हम डायपोल पढ़ते थे बेटा लेसन नंबर 1 में, उसके जैसे ही है। और इसके और 2 और 3 और एमसीक्यू बेटा, उसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। 4 11 and 70, 4 11 and 70, 4 11 and 70। आपका 2 तरीके का फायदा है बेटा, इससे आप लेसन नंबर 1 भी कर सकते हो और लेसन नंबर 1 से आप लेसन नंबर 5 भी कर सकते हो, राइट। हाँ, तो स्टार्ट करें बेटा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना उसको हम एम सिंबल से इंडिकेट करते हैं बेटा। और इसका फॉर्मूला आता है बेटा आईए। क्या आता है? आईए। ये जो फॉर्मूला है मैंने चैप्टर नंबर 4 से निकाला है बेटा। चैप्टर 4 में वो जो ग्रेविटेशन की लास्ट चीज थी ना उसके पहले वाली, राइट। देखो, सपोज ये स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, राइट। तो इसमें से सपोज एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, राइट।
तो हमें यहाँ से देखना है बेटा, यहाँ से हम देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन कैसे लग रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो ये ऐसे बन जा रहा है, समझ में आया? ऐसे बनता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमको देखने से यहाँ एन बनता है ना, तो ये वाला पोल क्या बन जाएगा, एन पोल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट कहीं लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो इसको हम मैग्नेट की तरह डील करते हैं, राइट बेटा? ओके, तो सपोज ये मैग्नेट हो गया, राइट? ये इसका एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, राइट? ओके, अब मैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या है मैं बता रहा हूं। उसके पहले बेटा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता है? डाइपोल मोमेंट सिखा रहा हूं बेटा। पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का पता होगा ना बेटा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में सम फाइनाइट वेरी स्मॉल सेपरेशन 2a ले लो बेटा। तो ये तो डाइपोल हो गया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, p से इंडिकेट करते हैं, याद है बेटा? 2aq है ना। तो ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ऐसे लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ाया था बेटा। तो देख, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है बेटा, s पोल टू n पोल। हाँ बेटा, s पोल टू n पोल। n की डायरेक्शन कैसे होती है बेटा, डायरेक्शन कैसे होती है उसकी डायरेक्शन s टू n, राइट? यस सर। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गई, ये हो गई, राइट? डन। तो सपोज ये पूरी लूप है, स्मॉल करंट कैरिंग लूप, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये, राइट? तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, m इक्वल टू ia, m इक्वल टू ia। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना बेटा, उसको हम इस तरह से भी कंपेयर करके लिख सकते हैं, राइट? तो वो वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो चैप्टर नंबर 5 में आता है, वो है ना, ये चीज एमसीक्यू में आता है, मैं बाद में सिखा रहा हूं। अभी मैं लेसन नंबर 1 में जो एमसीक्यू है ना, उस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं। चलो यहां समझ में आ गया? इसका यूनिट निकालना है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इन शॉर्ट आज का मेरा लेक्चर का टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट बेटा। क्या है इसका नाम, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब सब याद करते हैं बेटा कि सपोज हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो जैसे लेसन नंबर 1 में पढ़ाया था ना, वैसे ही हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, राइट? अब इसमें हमें मैग्नेटिक मोमेंट रख रहे, मतलब मैग्नेट रख रहे, राइट? स्मॉल, तो ऐसे मैंने बता दिया समझने के लिए, ये n है, ये s है, राइट? तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन m ऐसे आएगी बेटा, s2n दिख रहा है। और b की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है बेटा। तो ये एंगल कितना है, थीटा है, याद है ना, वो फर्स्ट लेसन में आया था। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रखेंगे ना बेटा, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसमें क्या था कॉन्सेप्ट, F नेट क्या था, 0 था, एंड टाउ का फॉर्मूला था mb sin थीटा। वहां आता था p sin थीटा बेटा, वहां क्या आता था p sin थीटा, यहां क्या आएगा, टाउ इक्वल टू mb sin थीटा। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, b क्या है, फील्ड। लेसन नंबर 1 याद कराओगे चलेगा, वहां आता था टाउ इक्वल टू pe sin थीटा आता है बेटा, यस सर, राइट? यस सर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था। फिर देखो बेटा, याद है हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है या मैग्नेट है, उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 घुमाएं तो वर्क डन करना पड़ता है। उसका ये फॉर्मूला था बेटा, ये फॉर्मूला था ना उसका, देखो वर्क डन खाली रफली लिख रहा हूं, थीटा इक्वल थीटा 1 टू थीटा इक्वल थीटा 2 समझ लेना बेटा। ये था फॉर्मूला, W इक्वल टू mb, उसका फॉर्मूला था W इक्वल टू mb। तो ये आएगा mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, राइट? लिख लो ये फॉर्मूला बेटा।
समझ में आ रहा है? किसी मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है थीटा 1 से थीटा 2 घुमाएंगे तो जो वर्क डन होगा बेटा वो आएगा W = mb cos θ 1 minus cos θ 2। रिलेशन नंबर 1 में यूज कर सकते हैं, वहां आएगा PE, राइट। फिर एक होता है बेटा, देखो सपोज ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई, समझ में आ रहा है ना, जब पैरेलल होता है, राइट। फिर इसको स्मॉल थीटा देखिए डिस्प्लेस करते हैं ना, डिस्प्लेस करते हैं, फिर छोड़ देंगे तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? तो ये एसएचएम भी परफॉर्म करता है बेटा। तो कई बार बेटा एसएचएम का कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज हो जाता है, समझ में आ रहा है ना, किसका? एसएचएम। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा mb/i। i क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा mb/i। लिख लो बेटा mb/i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mb/i, हाँ ये पेज नंबर 178 पर देखो मिल जाएगा आपको mb/i। चलो मालूम है ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी पीरियडिक टाइम भी लेता है, मिलता है, और कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी मिलती है। तो ऐसे डील करने तो कैसे करेंगे बेटा? ओमेगा इक्वल टू 2π/t भी होता है ना, है ना, या 2π न्यू भी होता है। तो पीरियडिक टाइम चाहिए तो यहाँ कंपेयर कर देना है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं वही देख रहा था बेटा, बुक में है जो फॉर्मूला, राइट। ओके, तो यहाँ से पीरियडिक टाइम t और फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला जाता है। डन। तो अब एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला एमसीक्यू पढ़ो बेटा। यहाँ में लिखूं दिख रहा है बेटा, देखो तो पक्का लिख रहा है। चलो एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ो। हाँ थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, एम खाली, हाँ कोई बात नहीं। एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ो बेटा, एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ो। हाँ अब मैं, हाँ ऐसा है तो इधर आ जाता है। एक सेकंड ना, शांति से आ जाता है। तुम पढ़ो बेटा ऐसा वृंदा। हाँ A magnet of magnetic dipole moment 5 MB/m² is lying in a uniform magnetic field of 7 × 10⁻⁻4 Tesla, such that its dipole moment vector makes an angle of 30 degree with the field. The work done in increasing this angle from 30 to 45 degree is about. ओके, तो यही फॉर्मूला आएगा ना। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो एक ही मिनट। A magnet of magnetic dipole moment 5.0 Ampere/m² is given। तो सपोज ये मैग्नेट है ना, इसका m गिवन है, मालूम है ना क्या गिवन है? m। तो m कितना गिवन है बेटा? 5.0 Ampere/m²। अपन को मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है। आगे इज लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 7 × 10⁻⁻4 टेस्ला। b कितना दिया हुआ है बेटा? 7 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो एक मैग्नेट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कितने एंगल पर रखा है बेटा? 30 पर। तो इनिशियल स्टेज में क्या है, सपोज मैंने ऐसे b बता दिया और ये मैंने m बता दिया बेटा इनिशियल स्टेज में। तो ये θ1 गिवन है। क्या गिवन है? θ1 30 गिवन है। θ1 कितना गिवन है? 30 गिवन है, राइट। फिर क्या करना है? द वर्क डन इन इंक्रीज दिस एंगल फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना, मतलब ये 30 डिग्री पर मैग्नेट था ना, उसको 45 डिग्री पर ले जाना है, समझ में आ रहा है? मतलब इतना कर देना है नई कंडीशन में बेटा। तो ये θ2 क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। चलो समझ में आ गया? तो वो अपना निकालना है। तो θ2 क्या है? 45 डिग्री। क्या है? 45 डिग्री। बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है? ये वाला आएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा बोलो? W इक्वल टू, आप कर दो फटाफट बेटा, mb cos θ1 माइनस cos θ2। तो m की वैल्यू कितनी है? ये 5.0 इन 5.0 ये
b की वैल्यू कितनी है 7 × 10 टू पावर -4। अभी cos 30 √3/2 लिख लो बेटा, ये √3/2 हो गया और ये 1/2 हो गया, राइट। ये घर से कर लेना बेटा, देखो टाइम नहीं बिताने में, आंसर लिख लो डायरेक्टली। यस सर। इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, कर लेना बेटा, कर लेंगे ना। इसका आंसर ये आ रहा है 5.56 × 10 टू द पावर -4 जूल। आंसर क्या है इसका, ए। ओके, तो देख लो एमसीक्यू नंबर 2। ओके, तो क्रिस बेटा एमसीक्यू नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़ो, एकदम शांति से पढ़ना है। A bar magnet is oscillating in Earth's magnetic field with periodic time t. ओके, If एक मिनट, तो हमें क्या गिवन है, एक बार मैग्नेट है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में t पीरियडिक टाइम से घूम रहा है, समझ में आ रहा है। फिर आगे का सेंटेंस पढ़ो बेटा। if a similar magnet with the same mass and volume has magnetic dipole moment which is 4 times that of this magnet, then its periodic time will be. ये रिलेशन वाला है, दो मैग्नेट की कंपैरिजन करनी है, समझ में आ रहा है। तो एकदम शांति से देखते बेटा, पहली तो इनिशियल स्टेज है, तो पहला है मैग्नेट 1। तो बेटा इस उसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को m1 कंसीडर कर दे, m1। ओके। इसका जो पीरियडिक टाइम है उसको t कंसीडर कर दे, राइट। फिर अब ये तो पहली कंडीशन है, अब दूसरी कंडीशन में देखो क्या कुछ थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैग्नेट 2, तो मैग्नेट 2 है ना, उसकी डायपोल मोमेंट कितनी कर दी बेटा पहले से, 4 टाइम। गुड बेटा, 4 टाइम m1 हो गई है। तो अपन को है ना t2 निकालना है, क्या यही क्वेश्चन है ना। यस सर। हाँ, अब देखो t निकालना है हमारा, तो ये हमारे पास ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा इक्वल टू 2π/t कर सकते हैं बेटा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t कर सकते हैं ना। कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट t को ही सब्जेक्ट कर रहा हूँ बेटा, समझ लेंगे ना। तो t का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, t का फॉर्मूला आएगा, बोलो t का फॉर्मूला आएगा ये, हाँ ये i मतलब चेंज हो जाएगा ना बेटा, 2π आएगा आगे, पहले 2π आगे आएगा ना, वो इन्वर्स हो जाएगा ना। हाँ, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स हो जाएगा बेटा, आएगा। करके लिखो नहीं चलेगा। हाँ, तो चल गया। 2π/t है ना, हाँ। t इधर गया है तो डन। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, किसका, पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला मिल गया। यस सर। अभी देखो बेटा, दोनों मैग्नेट सेम ही है, वॉल्यूम वो सब आइडेंटिकल है, हाँ। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी। तो इधर i क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। और एक बात नोट कर लो बेटा, दोनों को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो दोनों के लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा बेटा। तो b क्या है, वो भी कांस्टेंट है बेटा। तो अपन को एक रिलेशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है बेटा, मिल सकता है। अपन को एक रिलेशन यहाँ से मिल सकता है। रिलेशन क्या होगा बेटा, i कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, तो रिलेशन मिल गया है बेटा t प्रोपोर्शनल टू 1/√m। चलिए मिला कि नहीं मिला, रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी आर कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। अब आप कर लेंगे ना, ऐसे कर लो बेटा, t2/t1 इज इक्वल टू ये ऐसा आएगा ना बेटा, m1/m2 इन्वर्स भी एक है ना। तो इधर रख लो वैल्यू बेटा, m/4m, ओके। तो 1/2 आया, 1/2, देन द आंसर इज t1/2। कौन, हां बेटा t/2 मतलब t1/2, कौन सा ऑप्शन है वो, A। गुड, ए। आंसर t2 इज इक्वल टू t1/2 इज इक्वल टू t/2, ओके। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा बेटा। हाँ सर। ओके, हाँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, कंपैरिजन है बेटा, ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ गया थोड़ा, ओके। कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है। प्लीज पढ़ो बेटा एमसीक्यू नंबर 3, एकदम धीरे-धीरे पढ़ो, सेंटेंस वाइज, है ना। A circular loop carrying current I is replaced by a bar magnet of equivalent magnetic dipole moment. ओके, पहले इतना समझ लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में समझाया ना, देखो ये हमारे पास है ना करंट कैरिंग लूप है, छोटी सी, राइट। ये मैंने ऐसे
इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बता दिया। हाँ। तो ऐसे एन बनता है ना, तो हम सामने से देखेंगे बेटा तो वो एन आ जाएगा। हाँ। जैसे नंबर 4 में सिखाया था ना। हाँ। ओके, तो इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मालूम है ना? हाँ। इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, राइट? तो ये एन हो गया और ये एस हो गया, पक्का? अब देखो क्वेश्चन क्या है। A circular loop carrying current I is replaced by a bar magnet। ओके, तो इसको निकाल के हमने बार मैग्नेट रिप्लेस कर दिया। अब इस पर फोकस करो, बार मैग्नेट पर, राइट? बाय अ बार मैग्नेट टू इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट द पॉइंट ऑन द लूप इज लाइंग। तो अपन को क्या करना है बेटा, ये समझ बार मैग्नेट हो गया, तो ये पॉइंट कहाँ रखा है बेटा? रिंग पर रखा हुआ है, समझ में? लूप पर रखा हुआ है, ये पॉइंट इधर रखा है, ये 3 डायमेंशन है, समझ में आ रहा है? और बीच में क्या है? बीच में मैग्नेट समझ लो, मैग्नेट है। हाँ, तो पी पॉइंट यहाँ हो सकता है, 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 राइट? तो ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जैसे याद करो बेटा, लेसन नंबर 1 में याद कर लो बेटा कि इलेक्ट्रिक डायपोल था ना, उसकी डायपोल मोमेंट, तो इसको एक्सिस बोलते थे ना, और इसको इक्वेटर लाइन बोलते थे। वैसे ही बेटा, सपोज ये हमारा मैग्नेट है, सपोज ये हमारा मैग्नेट है ASN, तो यहाँ मिलेगा बेटा पॉइंट P, तो वो एक्सिस पर मिलेगा, समझ में आ रहा है? और यहाँ मिलेगा तो वो इक्वेटर पर मिलेगा। ओके, अब ऑप्शन नोट कर लेते बेटा। ऑन द इक्वेटर प्लेन ऑफ मैग्नेट, ऑन द एक्सिस ऑन द मैग्नेट, A एंड P बोथ, 2 पॉइंट नहीं हो सकते ना, तो ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं आ सकता, समझ में आ रहा है? 2 जगह कहाँ हो सकता है 1 पॉइंट। फिर ऐसे इक्वेटर प्लेन और एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, राइट? तो बताओ कौन सा आएगा बेटा? इक्वेटर पे ही आएगा ना? हाँ। इक्वेटर पर आएगा ना बेटा? हाँ। कैसे आएगा? क्योंकि जो लूप है ना वो मैग्नेट को परपेंडिकुलर है। हाँ, और तो लूप का जो पॉइंट है वो कहाँ आएगा? इक्वेटर पॉइंट पर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वेटर पर लाइन पर आएगा ना बेटा? ऐसे भी ले सकते हो, 3D भी ले सकते हो, राइट? सो आंसर इज ए, आंसर इज ए। डन? हो गया। अब बेटा एमसीक्यू नंबर 5 देखो तो बेटा, एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 5 देखो। क्या पूछा है बेटा? एक्सिस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना? तो बोल रहा है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड में ऑप्शन क्या है बेटा? ऐसा ही है ना? क्रिस पढ़ो तो बेटा। Let R be the distance of a point on the axis of a bar magnet. ओके, तो ये आर ले लिया मैंने, ये आर ले लिया, क्या समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ये इसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, और इसको इक्वेटर बोलते हैं। हाँ, फिर The magnetic field at R is always proportional to. सोचो बेटा, सोचो, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फिर से बेटा सुनो, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आप टेबल नंबर 5.1 निकालो बेटा टेक्स्ट बुक में, 5.1 लो, मेरे पास टेक्स्ट बुक, आप देख लो बेटा, टेबल नंबर 5.1 है ना? वो टेबल नंबर 5.1 क्या है? वो था बेटा, वही था 5.1। हाँ हाँ, तो वो क्या है? वो खाली कंपैरिजन है बेटा दोनों का, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल। मैं आपको याद करवा रहा हूँ बेटा, चलो आपका एक फायदा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 फटाफट बेटा याद कर लो। नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू याद आ रहा है ना? ये कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा आपको? तो ये क्या होगा? ये एक्सिस होगी ना? Yes, फिर sir. फॉर्मूला था, मालूम है ना? ई एक्सिस था ना? ई एक्सिस हाँ। में आर इज ग्रेटर देन ए के लिए बता रहा हूँ। क्या था फॉर्मूला? किसी को याद है बेटा? मैग्नेटिक, हाँ, 2kp 2kp बाय r क्यूब, ऐसा कुछ था बेटा। हाँ, इतना ही था बेटा। k की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लेना, बराबर यही था बेटा, देख लेना। हाँ। और e इक्वेटर का माइनस भी इक्वेटर का वही है, r इज ग्रेटर देन है, समझ में आ रहा है? Yes. नहीं, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ बेटा, तो kp बाय r क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मालूम है ना? Yes, sir. Yes, k sir. मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k मतलब चैप्टर नंबर 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही फॉर्मूला थे बेटा, तो इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला होगी ना? तो इसका b का कैसे आ रहा है बेटा? इसका भी एक्सिस वाले का वो आएगा बेटा, मालूम है ना? 2m, हाँ वो कर रहा हूँ, म्यू 0/4 पाई तो आएगा कि नहीं? पहले
हाँ, सर। रिप्लेस करते थे, मालूम है वो बायोसावर्ट के रूल में भी ऐसे किए, 4 by इसको ऐसे रिप्लेस करते ना बायोसावर्ट में भी किए ना बेटा। Yes. हाँ तो ये कैसे आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर दो k को बेटा, तो आएगा μ0 अपॉन 4 पाई 4 by 2m अपॉन r क्यूब। R। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे आपको फॉर्मूला मिल गया है, हाँ किसका मिला, जो छोटा सा मैग्नेट है ना उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड का मिला, तो इक्वेटर पर कितना होगा बताओ, ऐसा होगा ना बेटा, b इक्वेटर होएगा ऐसा ही होगा ना, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। डन। यस सर। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, आईएमपी क्वेश्चन है, लेट r be the distance of a point on the axis of a bar magnet from its center, यहां से ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, the magnetic field at r always proportional to, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो किसके बराबर है, ये आपके ऑप्शन है, सोचो सोचो ये सोचो, मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, ये सोचना है बेटा आपको, नॉट नेसेसरी। हाँ सर ये समझ गया हम। ये बोल रहा है कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी, नॉट नेसेसरी 1 upon r cube at all points, बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ। आपको तो लग रहा है ना कि बेटा सी आएगा, डी आंसर वन सर। हाँ एक मिनट, वो आपको ऐसा लग रहा है ना, लेकिन देखो कंडीशन मेंशन नहीं की है आपने, कंडीशन कहाँ मेंशन की है बेटा, ये किसके लिए, छोटे से बार मैग्नेट के लिए, ये कंडीशन के लिए बेटा, देखो 5.1 में कंडीशन देखो बेटा, r इज ग्रेटर देन l चाहिए बेटा, इसके लिए ये यूनिवर्सल, ये दोनों फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं, याद कर लेना बेटा। हाँ सर। हमने थ्योरी प्रूव की है ना, हाँ होता है ना, सर। y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू है, ये यूनिवर्सल कहाँ है बेटा, ये किसके लिए, p पॉइंट थोड़ी दूरी पर है तब इसके लिए बेटा, क्या समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला कब, अरे मेरे को डिस्टर्ब मत करो यार, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बेटा, जब p है ना, p वो बहुत दूर हो, नहीं तो बार मैग्नेट छोटा हो तब ये यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ मेंशन तो किया नहीं है। हाँ सर। तो आंसर क्या आएगा, डी। हाँ ये ऑप्शन दे देना, तो फिर आंसर क्या आएगा, सी। डन। इसलिए मैंने इसको शांति से पढ़ा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बेटा, छोटी छोटी बातें समझनी होती है। चलिए 19। हाँ 19, 21 और 22 वो तो फ्लैट ही है, फ्लैट क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे बेटा। वृंदा वैसा पढ़ाया था ना, चैप्टर नंबर 1 में फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, चैप्टर नंबर, इधर मेरे सामने देखो, इधर देखो, हाँ चैप्टर नंबर 1 है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यस सर। याद है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है ना, तो उसमें F 0 होता है, टाउ का फॉर्मूला होता है V sin थीटा, sin थीटा पर डिपेंड होता है, थीटा 0 और पाई हो तब टाउ 0 होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा, याद आ गया। फिर वही क्वेश्चन दोबारा, डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कैसे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होएगा, F नॉट इक्वल टू 0 एंड टाउ नॉट इक्वल टू 0, और वो वाली कंडीशन है, क्या समझ में आ रहा है? तो यही बात बेटा, यही बात मैग्नेटिक फील्ड में d2 ऐसी होती है, क्या समझ में आ रहा है? जो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं ना, उसकी जगह मैग्नेटिक डाइपोल लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो उसकी जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है। चलो मैंने ये जो बोला वो आपको याद रहेगा कि यहाँ समझाऊं? खबर पड़ेगी सर। दो होता है बेटा, यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। एक तो बताया है ना बेटा, ये दोनों, ये इसकी बात बता रहा हूँ, यस। और नॉन यूनिफॉर्म में होते हैं, दोनों नॉट इक्वल टू होते हैं ना, हाँ समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो ये तीनों तीन क्वेश्चन उस पर ही डिपेंडेंट है बेटा, देखते हैं बेटा, है ना? ट्राई करो बेटा, 19, 21, 22 M parallel to B। चलो
19 21 22। तो पहले बेटा अपन पहले हम 19 लेंगे ना, फिर 22 लेंगे, फिर 21 लेंगे, है ना। 21 वेक्टर जैसा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो पढ़ो बेटा क्रिस, 19 धीरे धीरे पढ़ो। A bar magnet of magnetic moment M is placed in uniform magnetic हाँ ओके, field. अंडरलाइन करो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एम कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, अब दिमाग में आना चाहिए। फिर आगे B such that M parallel to B in this position, the torque and force acting on it are dash and dash respectively. चलो चलो, पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना। Yes sir. मैग्नेटिक ये तो आएगा और आएगा, तो जीरो तो रहेगा सब में। Yes sir. तो जीरो तो रहेगा। Yes. हाँ कोई बात नहीं, ये वो अच्छा हो गया कि एक ही ऑप्शन है, लेकिन फिर आगे भी देखते हैं। फिर देखो फॉर्मूला क्या आएगा, टाउ इक्वल टू टॉर्क भी पूछा है ना। हाँ, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, mv sin थीटा। अपन को पैरेलल रखा है ये हाँ। m है ना, b को हाँ। थीटा 0 आएगा या पाई आएगा, Zero। sin 0 0 आएगा, sin फाई भी 0 आएगा, याद है ना। Yes, sir। तो टाउ भी क्या आएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा, हाँ गुड। एमसीक्यू नंबर 21, उसका आंसर आएगा बेटा, उसका 21 नहीं 19 है, 19 उसका आंसर आएगा कि दोनों उस कंडीशन में जीरो होंगे, राइट। Yes sir. अब 22 सोचो बेटा, 22 में क्या आएगा, हाँ एमसीक्यू नंबर 22 सोचो बेटा, एमसीक्यू नंबर 22 पढ़ो पहले। One. आप पढ़ो। A magnetic needle kept non-parallel to the magnetic field in a non-uniform magnetic Okay, field अभी- experiences. हाँ दो कंडीशन आ गई। Yes एक sir. तो पहले अंडरलाइन कर दो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, Non-uniform magnetic. तो मतलब दोनों नॉट इक्वल टू हो रहे हैं ऐसे। हाँ. एफ तो नॉट इक्वल टू होगा, हाँ. एफ क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, और टाउ में वो भी दे दिया है बेटा कि वो पैरेलल भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आएगा बेटा, एफ नॉट इक्वल टू 0 आएगा एंड टाउ नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एफ नेट 0 नहीं है, उसका मतलब एफ लग रहा है ना, एफ इज Sir. प्रेजेंट Yes and sir. tau is also present, present मतलब एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, C. ओके, बोथ फोर्स एंड a torque is present मतलब एक्सपीरियंस, आंसर आएगा सी, राइट। अब सुनो बच्चों, ये जो एमसीक्यू नंबर 21 है ना, वो मोस्ट टाइमली है बेटा, ध्यान रखना बेटा, ऐसे गुजकेट में भी आते हैं। एमसीक्यू नंबर 21 मोस्ट टाइमली है। वेक्टर अलजेब्रा का यूज करना है बेटा हमें यहाँ। ये जो ऐसे मैग्नेट रखे ना, वो अभी तो थीटा 90 है ना, तो थीटा भी चेंज हो सकते हैं, राइट। ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, आईएमपी कर लो इसको। एमसीक्यू नंबर 21, एमसीक्यू नंबर 21, राइट। देखो टू सिमिलर, अब मैं पढ़ाऊं, देखो Yes sir. two similar magnets of magnetic moment M are arranged as shown in figure. MCQ number 21. बच्चों इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, है ना। दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट सेम है ना, M1 चलो नेक्स्ट भी ले जाओ, M1 भी M है, M1 इक्वल टू F2 इक्वल टू M है। तो अपन को ना नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। हम जानते हैं बेटा मैग्नेटिक मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, S2M, क्या होती है, S2M। तो इसकी मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी बेटा। हाँ तो ये M1 इस डायरेक्शन में, क्या समझ में आ रहा है, ये M1 इस डायरेक्शन में और M2 इस डायरेक्शन में होगा बेटा, तो M2 इस डायरेक्शन में। अब 2 मिनट में मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लंबा सोचता हूँ। ये एमसीक्यू कैसे नहीं लोगे, स्टैंडर्ड 11 से होंगे बेटा। देखो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेटा। स्टैंडर्ड 11 में वेक्टर एडिशन आता था बेटा, वेक्टर एडिशन बाय, बातें मत करो बेटा, वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम, है ना। तो याद करो बेटा,
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये ऐसे पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया। याद आ रहा है ना? दोनों के तीन तीन लेने होते, ये थीटा हो गया, फिर ये जनरल वेक्टर आर है ना, याद कर लो ये आर अच्छे से बता देना बेटा। ये वेक्टर आर है, उसका ये फॉर्मूला आएगा, याद कर लो बेटा। ये मैं ना मेन बता रहा हूं, ये पढ़ना है। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आता है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आता है बेटा, क्या आता है बोलो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो क्या आया फॉर्मूला? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हां, इसमें ना मैंने बहुत सारे केसेस डील करवाए थे तब। थीटा 90 हो तो क्या होएगा, 30 हो तो क्या होएगा, है ना? 90 हो तो क्या होएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाए, cos 90 0 होता है। इसमें 90 वाला ही कौन सा है? सर हां देखो, पहले तो जब ये बोलूं तो बेटा बंद થઈ जाओ बेटा। ओके सर। आगे करने 10 मिनट में दूसरा लेक्चर आ जाएगा, फिर मेरा ये रह जाएगा। हाँ सर, 2 मिनट और बोलिए। हाँ, ये m1 वेक्टर है। हाँ। टेल मिलाना है। हाँ, भूल हो जाता है बेटा। हाँ। ऐसे आप इसको ऐसे सोच लो कि ये 90 ये गलत है, ऐसे 90 नहीं बनता है, नहीं बनता है। टेल बनाना है आपको। ऐसे हाँ। m1 हो गया, फिर m2 इधर हो गया, ये नीचे बताता हूँ। ये m1 m2। एक अच्छी सी बात बताऊं, आप बोलेंगे सर ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, 90 का क्या फर्क पड़ता है, दोनों में 90 होता है बेटा। डायरेक्शन में फर्क पड़ता है, डायरेक्शन में समझ में आया? आप ऐसी डायरेक्शन बताओ तो नेट इधर जाएगा, और ऐसी डायरेक्शन बताओ ना तो नेट इधर जाएगा, समझ में आ रहा है? इसमें डायरेक्शन नहीं मांगा है, इसलिए आपको वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वेक्टर कैसे लेने हैं, टेल लेने हैं, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आ गया नेट, एम नेट। अच्छा था, ये आ गया बेटा एम नेट। चलो एम नेट आ गया। एम नेट क्या है, ये फॉर्मूला यूज कर लो बेटा। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 थीटा कितना है, 90 है। cos 90 क्या आएगा, 0 आएगा। डायरेक्ट लिख लो, m नेट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, दोनों m है, m स्क्वायर 2m स्क्वायर है, m2 स्क्वायर 2m आया। ऑप्शन है बेटा m नेट, ऑप्शन ए। यस, तो ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, बी। ओके, तो देखो मैंने ये जो आपको एमसीक्यू करवाए ना, ये ऊपर वाले रोके, ये कैसे एमसीक्यू थे, वो जैसे लेसन नंबर 1 में एमसीक्यू थे ना, वैसे एमसीक्यू। अब ये जो 3 एमसीक्यू हमारे बाकी है ना, वो अभी मैं करवाना है, तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा ये चैप्टर नंबर 5 का है। वो जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल को डील करते हैं ना, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल को दूसरे फॉर्म में डील करते हैं, राइट? तो वो पहले देख लेते हैं। स्टूडेंट, अब है ना हम मैग्नेटिक मोमेंट की दूसरी डेफिनेशन ले रहे हैं। हाँ, तो पहले वो डेफिनेशन समझ लो, तो ये 3 एमसीक्यू आपको आ जाएंगे, राइट? चलो आते हैं फिर से। इसके लिए ना मैं वो लेसन नंबर 1 में फिर से आ रहा हूँ, फिर से याद कर रहा हूँ। देखो -q प्लस q याद आ रहा है? यस सर। ओके, ये -q प्लस q क्या है बेटा, चार्ज है। और ये हो गया डायपोल। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लेते हैं, 2a लेते हैं। ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 2a लो या r लो, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए ले रहे हैं। हां, नहीं तो r भी ले सकते हैं। तो इसकी डायपोल मोमेंट कितनी होती है बेटा, 2aq होती है ना। तो इस तरह बेटा हम मैग्नेट को भी इस तरह डील कर सकते हो। हां, मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो जो पोल होता है ना, वहां एक टर्म होता है, मतलब मैं आपको उसको फिजिक्स लैंग्वेज में बनाऊं ना, तो जो एन पोल होता है ना, वहां मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसको पोलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। पोलर स्ट्रेंथ समझ में कैसे बताऊं? जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है ना, वैसे मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एन पोल एस पोल। समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे कंपेयर करता हूं। ये हो गया बेटा, कैसा हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। फिर इसको ऐसे मैग्नेट से डील कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला सिखा रहा हूं। तो सपोज मैंने s ले लिया, इधर n ले लिया, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है ना, वहां n है ना, n उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसको pn बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं उसको, पोलर स्ट्रेंथ। उसको क्या बोलेंगे? पोलर स्ट्रेंथ। उसको p से इंडिकेट करेंगे।
कंफ्यूज मत होना, ये पी अलग है, चैप्टर 1 का है, ये अलग चल रहा है। जैसे चार्ज को क्यू नहीं इंडिकेट करता है, वैसे पोल स्ट्रेंथ को पी से इंडिकेट करते हैं, पी एंड पी एस। चलो ये समझ में आ रहा है। फिर एस के इसके जैसा ही डील करते हैं बेटा, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 12 ले सकते हैं बेटा, जैसे ऐसे 12 ये ऐसे 12 लिख सकते हैं। देखो मेरे को एमसीक्यू करवाना है ना, तो मैं 12 नहीं लेता, एल लेता हूं। ओके 12 भी ले सकते हो बेटा, डिस्टेंस है दोनों के बीच का, राइट। तो मैंने एल ले लिया, कितना ले लिया, एल। तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैं अब लिख रहा हूं बेटा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को एम बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला आएगा बेटा एलपी। क्या समझ में आ रहा है? यस। नहीं तो 12p भी लिख सकते हो बेटा। हां, ये चार्ज नहीं है, उसको रिप्लेस करके p लगा दिया, पोलर स्ट्रेंथ। हाँ, तो ये जो है ना, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, m into p, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले तो ये क्या आया बेटा, pl, वेयर l क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। s और l दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, l, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इस डायरेक्शन में। अब हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। यस, तो पहले एमसीक्यू नंबर 4 ले रहे हैं बेटा, एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 प्लीज पढ़ो बेटा, एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ो। When a current carrying loop is replaced by an equivalent magnetic dipole, हाँ, वही फिर से आया ना, ये दोनों को कंपेयर ही करना है ना। ये किसका है, करंट कैरिंग लूप का है, और ये किसका है, मैग्नेट का है। दोनों का कंपेयर किया, आगे के क्वेश्चन में भी किया था बेटा। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है ऐसे आती है बेटा, यस सर, याद है ना, m इक्वल टू IA से बेटा, वही तो पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट क्या आ गया बेटा, ये आ गया है ये मैग्नेट का, इसको यहाँ पे ले लो। यस सर, 2 एमसीक्यू बाकी रह जाएंगे हमारे। हाँ सर, ओके, तो ये इधर मैंने एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये n बन जाएगा, ये s बन गया है, ये n बन गया है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। m बोलेंगे। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा बेटा, m कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा, अब m कांस्टेंट कहां है बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ो, अब बेटा ऑप्शन पढ़ो बेटा। The distance L between the pole is fixed. ओके The pole strength P of each pole is fixed. ओके The dipole moment is reversed. ओके, The product PL is fixed. Option B. वही बोल रहा हूं कि जो सुनो, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, द प्रोडक्ट मोमेंट, द डायपोल मोमेंट इज रिवर्स नहीं होती, वही डायरेक्शन में होती है। हाँ सही। तो ऐसा ऑप्शन चाहिए भी कि डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, पर मतलब वो पीएल ही होता है ना। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। पीएल ही आएगा। डन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। डन बेटा, यस वेरी गुड। अभी है ना, ये 11 बाद में करवा रहा हूं, पहले 17 ले रहे हैं। हाँ, 17 नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, पढ़ो 17 नंबर का क्वेश्चन। A bar magnet of length धीरे से L. पढ़ो। हाँ, A bar magnet of length L, pole strength P, and magnetic moment M is split L by 2 into 2 equal pieces each of length. The magnetic moment and pole strength of each piece is respectively dash and dash. वही कंडीशन वाला है। Yes sir. ओके, तो एकदम शांति से समझ लेते हैं, ये भी आया है ना बेटा। हाँ। ओके, अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ P, देखो इधर ये बार मैग्नेट है ASN, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, P इज पोल स्ट्रेंथ, P इज पोल स्ट्रेंथ एंड दोनों के बीच का लेंथ कितना है, 2 पोल का L। हाँ। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट शुरुआत की कितनी होगी, इनिशियल PL आएगी बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो यहां तक समझ में आ गया। Yes sir. ये इनिशियल स्टेज है। अब अपन को क्या करना है, देखो m इज स्प्लिट L/2 into equal pieces of each of length। तो यहां से काट के 2 पीस करने हैं, 2 टुकड़े कर देने हैं। तो ऐसे हो गए बेटा, मालूम है ना, 2 टुकड़े करने से ये L बन जाएगा, ये S बन जाएगा, ये कौन मालूम है? दोनों अलग ऐसे बिहेव करेंगे मैग्नेट की तरह, राइट। एस हो गया ये। तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा, L/2 समझ लेना, और ये भी डिस्टेंस कितना है, L/2, राइट। तो बेटा हमने मैग्नेट को काटा, तो लेकिन उसकी पोल स्ट्रेंथ थोड़ी बदल जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी।
तो p इसका क्या होने वाला है बेटा, p कांस्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, p कांस्टेंट। लेकिन लेंथ चेंज हो गई ना, लेंथ चेंज हो गई ना बेटा। तो ईच पीस, तो हर एक टुकड़े की बात बता दे बेटा। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सपोज मैं m2 बोल दूं हर एक पीस की, तो क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है, l/2। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको तो m1 बोलेंगे, तो m1/2 मतलब m/2। क्या समझ में आ रहा है? ऑप्शन बी। लेंथ हाफ हो गई उसकी, ईच पीस की, तो फिर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो गई बेटा, क्योंकि लेंथ हाफ हो गई, p कांस्टेंट है। तो ऑप्शन क्या आने वाला है बेटा, बी, m/2 एंड b। हां, तो डी ना, B for बॉम्बे। डी, ओके। तो ऐसे बताया बेटा, बी m/2 एंड p। डन? यस सर। अभी मोस्ट एंड क्वेश्चन है, उसको मैंने पीछे रखा 11 नंबर का, मोस्ट एंड। हां, मोस्ट एंड ये बेटा देख लेना, अच्छा सर। इसमें थोड़ा मैथमेटिकली है। हां, मोस्ट एंड क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन बेटा, जोरदार है, अच्छा है, बढ़िया है। एमसीक्यू नंबर 11। ये रिलेशन वाला 1 to 1 वाला ही है। ओके, पढ़ो बेटा। A straight steel wire of length L has magnetic moment M. ओके, If पहला the- सेंटेंस, हां पहला सेंटेंस फिर से पढ़ो शांति से। A straight steel wire of length L has magnetic moment M. ओके, तो इतना वो समझ लो। चलो, ये स्टील वायर है बेटा, उसकी लेंथ कितनी है, L। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट M है। तो बेटा मैंने m1 pl m कंसीडर करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। क्या समझ में आ गया? Yes sir. पक्का ना? आगे बढ़ो। If the wire is bent in the form of a semicircle, the new value of the magnetic dipole moment is। तो अब देखो बेटा, एक ही पॉइंट देखना है आपको। यहाँ देखो बेटा, सारा क्वेश्चन समझना है। Yes sir. ये जो वायर ना, उसको बेंड करके सेमी सर्कल बना दिया। हाँ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, ये ऐसे हो गया। या तो सुनो मेरे बच्चों, ये सेंटर हो गया, सेंटर हो तो गया, ये रेडियस हो गई बेटा, आर हो गया, तो ये भी रेडियस हो गई। हो गया। तो मैं ये लिखूं, आपको समझ में आ गया बेटा? देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसमें से सर्कल बनाया होगा ना, इसमें से सर्कल बनाया होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ 2 पाई आर आती थी। 2 पाई आर। समझ में आया? ये एयर लेंथ के वायर में से सर्कल बनाएंगे ना, तो उसकी लेंथ क्या आएगी, 2 पाई आर। लेकिन ये सर्कल नहीं बनाया, सेमी सर्कल, पाई आर लिखो। वेरी गुड। चलो, तो इसकी लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना बेटा, वो क्या आ जाएगी बेटा, पाई आर आ जाएगी। यस सर। तो यहाँ से मेरे को आर मिल गया, आर मिल गया है। आर किसके टर्म में मिल गया, एल के टर्म में। ये चाहिए था मेरे। चलो, ये हो गया हमारा सर एल बाय पाई आर सर। यहाँ से हमें आर चाहिए ना, एल बाय पाई। ये क्या आ गया, एल बाय पाई आ गया। हां। डन। हां। तो बच्चों, इसकी न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, न्यू मैग्नेटिक। हाँ। तो पोल स्ट्रेंथ तो थोड़ा चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो पोल स्ट्रेंथ तो पी रहा है, लेकिन ये दोनों का डिस्टेंस 2r रह गया। समझ में आया? यहाँ और यहाँ का दो एंड के बीच का, दो एंड के बीच का, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। 2r हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो वो 2r हो गया। अब r की वैल्यू हम रख सकते हैं इधर, रख सकते हैं ना। तो P 2 into L by pi आ गया बेटा, लेकिन PL को तो M बोलते हैं बेटा, बोलते हैं ना MP into 2 by pi मतलब 2M by pi। क्या ये ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ये जोड़कर क्वेश्चन है, देखिए बॉम्बे। ओके, तो देखो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया बेटा, लगभग 40-45% ये हो गया हमारा। अब हमारा दो ही टॉपिक बाकी है, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड पैरा। ओके, तो ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना है बेटा। यस सर।